हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपराध कारित करने में मेंस रिया की क्या भूमिका है और क्या यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लागू है। अपराध कारित करने में मेंस रिया की क्या भूमिका है? क्या यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लागू है? What is the role of mens rea in the commission of crime? Is it applicable under the Indian Penal Code? दुराशय अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यही वह तत्व है जो किसी कार्य को अपराध बनाता है। सामान्यतः कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक कि वह दुराशय से प्रेरित होकर नहीं किया गया हो। दुराशय से अभिप्राय है द्वेषपूर्ण अर्थात आपराधिक आशय। आंगल विधि के अंतर्गत इसे अपराध का एक आवश्यक तत्व माना गया है। वहाँ कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं होता जब तक वह दुराशय अर्थात आपराधिक आशय से न किया जाए। आंगल दंड विधिशास्त्र की यह मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप झाड़ी के पीछे छिपे एक मनुष्य को जानवर समझकर गोली चलाता है और उसे मार देता है। यहाँ यद्यपि मनुष्य की मृत्यु कारित हुई है, लेकिन को मानव हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसी मृत्यु कारित करने में का दुराशय नहीं रहा है। उदाहरण एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट राय। आंगल दंड विधिशास्त्र का उपरोक्त सिद्धांत जिस सूत्र पर आधारित है वह सूत्र है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट राय। आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। यह सूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शारीरिक कृत्य एक्टस रियम तथा दो दुराशय मेंस राय। शारीरिक कृत्य से अभिप्राय ऐसे कृत्य से है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा दुराशय से अभिप्राय दोषपूर्ण बना देते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को अपराध बना देते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल दुराशय मात्र से अपराध का गठन नहीं होता। दुराशय से किसी कार्य का किया जाना आवश्यक है। समय समय पर न्यायिक निर्णयों में इस बात की पुष्टि की गई है। फावला बनाम पेयर 1798 7 टी आर 501 के मामले में लॉर्ड केनियम द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कृत्य स्वयं किसी मनुष्य को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी न हो। रियम लिंगवम नॉन फेसिट निसी मेंस सिट राय आर बनाम आलडे 1837 8 CNP 136 के मामले में भी यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसका मन भी दोषी न हो। ऐसा ही एक और मामला आर बनाम लिवरेट 1629 C 529 का है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दुराशय के बिना किसी कृत्य को अपराध नहीं माना जा सकता। इस मामले में घर की एक नौकरानी को चोर समझकर मार डाला गया था। न्यायालय ने इसे मानव हत्या का मामला नहीं माना क्योंकि इसमें दुराशय का अभाव था। इस प्रकार आंगल विधि का अब यह एक सुस्थापित सिद्धांत बन गया है कि दुराशय के बिना केवल कार्य से किस अपराध का गठन नहीं होता, अर्थात दुराशय एवं कार्य मिलकर अपराध का गठन करते हैं। भारतीय दंड संहिता में दुराशय। भारतीय दंड संहिता में दुराशय की स्थिति आंगल विधि से कुछ भिन्न है। भारतीय दंड संहिता में दुराशय के सिद्धांत का कठोरता से समावेश नहीं किया गया है। यहाँ प्रत्येक अपराध के लिए दुराशय का होना आवश्यक नहीं है। कई कृत्य ऐसे हैं जो दुराशय के बिना भी अपराध माने गए हैं। भारत में ऐसे कृत्य अपराध माने गए हैं। भारत में ऐसे कृत्य को अपराध माना गया है जो विधि द्वारा निषिद्ध प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, चाहे उसमें दुराशय रहा हो या नहीं। ऐसा निरपेक्ष अर्थात कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इस सिद्धांत के कारण है। इस सिद्धांत अनुसार ऐसे कार्य को अपराध मान लिया जाता है जो विधि विरुद्ध है, चाहे उसमें दुराशय का अभाव ही क्यों न रहा हो। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय दंड संहिता में दुराशय का स्थान नहीं हो। इसमें शब्द दुराशय को अभिव्यक्त रूप से अंगीकृत नहीं कर परोक्ष रूप से समाहित किया गया है। प्रत्येक अपराध के साथ कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए हैं जो दुराशय के ही द्योतक हैं, जैसे स्वेच्छापूर्वक वॉलंटरली, आशयपूर्वक इंटेंशनली, कपटपूर्वक फ्रॉडुलेंटली, बेईमानीपूर्वक डिसऑनेस्टली, भ्रष्ट रूप से करप्टली, द्वेष भाव से मैलिगनेंटली, लंपटता से वांटनली, उतावलेपन से रैशली, उपेक्षा से नेग्लिजेंटली आदि। हुडा के अनुसार शब्द द्वेषभाव का वही अर्थ है जो विद्वेष मलिशियस का है और लंपटा का वही अर्थ है जो शब्द असावधानी रेकलेस का है।
शब्द उतावलापन एवं उपेक्षा भी दोषी मस्तिष्क की ओर इंगित करते हैं। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता में शब्द दुराशय मेंस राय को परोक्ष रूप से सम्मिलित कर दिया गया है। विख्यात विधिवेता M.C. सीतलवाड़ ने अपनी कृति कॉमन लॉ इन इंडिया में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत में दोषी मन का सिद्धांत अपराधों की परिभाषाओं में सम्मिलित कर दिया गया है, अतः इसका अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। R. हरिप्रसाद बनाम स्टेट A.I.R. 1951 S.C. 204 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दुराशय को अपराध का एक आवश्यक तत्व माना गया है। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम शेराराम A.I.R. 2012 S.C. 1 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि दुराशय एवं कृत्य अपराध के आवश्यक तत्व हैं। Means and act both are essential elements of crime. इसी प्रकार स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मेयर हंस जॉर्ज A.I.R. 1965 S.C. 722 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जब तक किसी विधि संविधि या अधिनियमिति में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक तत्व मानने से इनकार नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषी माना जा सकता, यदि उसका मन भी दोषी न रहा हो। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 से 95 तक में साधारण अपवादों जनरल एक्सेप्शंस तथा धारा 96 से 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उल्लेख इसके अच्छे उदाहरण हैं। इनमें विभिन्न कृत्यों को अपराध नहीं माना गया है क्योंकि उनमें दुराशय नहीं होता है। भारत में छल, आपराधिक न्यासभंग आदि मामलों में कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक आशय का होना आवश्यक माना गया है। राम नारायण पोपली बनाम C.B.I.A.I.R. 2003 S.C. 2748। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता एवं अन्य दांडिक विधियों पीनल लॉज में अपराध का निर्धारण करने में दुराशय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।